Hi students, in this video we are going to learn 2.5 The Happy Prince Standard 8. Before that I request you to like, share and subscribe my channel and get the notification of upcoming videos. First of all we have to discuss the warming up activities, and after the warming up activity we will continue the explanation of this lesson. Okay, so first thing that we have to know, the Happy Prince, this story is written by Oscar Wilde. Now let's start the warming up activity number first. There are different types of short stories. Use a dictionary, internet, and find out what each of the following types refer to. आपको क्या करना है कि अलग डिफरेंट टाइप की शॉर्ट स्टोरीज होती है, तो आपको डिक्शनरी या इंटरनेट की हेल्प लेके कौन सी स्टोरी किस टाइप में आती है ये आपको बताना है, कौन सी स्टोरी कौन सी चीज को रेफर करती है. फर्स्ट थिंग, fable. Fable it means a moral bearing story with animal characters. Anecdote it means a short amusing account of an incident. इसका मतलब कि कोई किस्सा जो हम बोलते हैं ना, तो उस किस्से को anecdotes कहते हैं. Fairy tales, you know that very well about fairy tales. Having supernatural characters, a moral for children. Parable it means having religious base and a message or moral. Tragedy, it means serious and ends in tragedy. It means sad ending. Tragedy, it means sad ending stories. Humorous story, it means causing laughter and amusement. Or humorous story, it means a comic story or funny stories also. Detective story, the plot revolves around the investigation and solving of crime. मतलब ये डिटेक्टिव स्टोरी जो होती है, इसका जो प्लॉट होता है, ये ओवरऑल जो स्टोरी होता है, ये इन्वेस्टिगेशन और जो क्राइम हुआ है, क्राइम को सॉल्व करने से रिलेटेड ही पूरे डिटेक्टिव स्टोरीज होते हैं. और मिथ इट मीन्स ओरिजिनेटेड इन एंशियंट टाइम्स, ऑथरशिप अननोन. ये जो मिथ होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे स्टोरीज होती है जो एंशियंट टाइम का रेफर वहां पे होता है कि एंशियंट टाइम में ऐसे होता है, लेकिन इसके जो एग्जैक्टली ऑथर कौन होते हैं किसी को पता नहीं होता. इस तरह के जो एंशियंट स्टोरी जो होते हैं तो उन्हें मिथ कहा जाता है. नेक्स्ट एक्टिविटी, हैव यू heard a bird that fly from one part of the world to another in small or large flock? क्या आपने कभी कभी सुना है कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड दुनिया की एक छोर से दूसरी छोर की तरफ उनका जो ग्रुप होता है उसे फ्लॉक कहा जाता है, कि बड़े से बड़े ग्रुप में बर्ड्स इधर से उधर जा रहे हैं. ओके, दे आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स. और ये जो बर्ड्स होते हैं दुनिया की इस छोर से उस छोर तक फ्लाई करते हुए जाने वाली जो बर्ड्स होते हैं उन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स करते हैं. मतलब स्थलांतरीय पंछी कहा जाता है, पक्षी कहा जाता है. डिस्कस एंड राइट डाउन टू रीजंस व्हाई दे माइग्रेट एंड रिटर्न. हमें क्या करना है, कोई दो चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि उनका माइग्रेशन करने की एग्जैक्टली रीजन क्या है. मतलब वो एक प्लेस छोड़ के दूसरी प्लेस पे क्यों जाते हैं, उसे माइग्रेशन कहा जाता है. और फिर वापस कब कब आते हैं, क्यों आते हैं, ये दो चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी. तो फर्स्ट चीज है, माइग्रेटरी बर्ड्स माइग्रेट फॉर फूड एंड फॉर वार्मथ. तो सबसे पहले क्या, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं माइग्रेट क्यों करते हैं, मतलब यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते हैं. वो फूड के लिए जाते हैं और वार्मथ के लिए जाते हैं, गर्मी के लिए जाते हैं. और सेकंड क्या है रीजन उसका, they returned when the food supply in their home area stabilize and winter changes into summer. और वापस कब आते हैं, जो फूड सप्लाई हो, जो उनका होम एरिया है वहां पे स्टेबलाइज होता है, मतलब अवेलेबल होता है. और जो विंटर है, विंटर का चेंज जब समर में होता है उस वक्त वो क्या होते हैं, वापस अपने एरिया में चले आते हैं. थर्ड एक्टिविटी इज देयर, स्पीच और डायलॉग कैन बी रिपोर्टेड इन टू वेज. जो डायलॉग्स या स्पीच होते हैं वो दो प्रकार में दिखाए जाते हैं, दो प्रकार में बोले जाते हैं, एक डायरेक्ट एंड दूसरा इनडायरेक्ट. व्हेन द extract words of the speaker are reported, we call it direct speech. डायरेक्ट स्पीच कहा किसे कहा जाता है, जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड जो स्पीकर है
स्पीकर जब बोलता है उसके जो एग्जैक्ट एज इट इज वर्ड्स जो होते हैं उन्हें डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और when the exact words of the speaker are not reported but just it contained, we call it indirect speech। तो इनडायरेक्ट स्पीच किससे कहा जाता है? जो स्पीकर के जो वर्ड्स वो एग्जैक्ट नहीं होते, उसे किस वही कंटेंट लेके किसी और तरह से उसे प्रेजेंट किया जाता है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो पहले यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के। डायरेक्ट स्पीच, Amma said, I shall come to meet you tomorrow, Sanket. Okay, an indirect speech sentence is there. Amma said Sanket that he would go to meet him the next day। Okay, note down the changes you observe in the indirect speech। okay, इन दो सेंटेंस में कौन कौन सी चेंजेस हुए हैं वो आपको वहां पे मेंशन करना है। तो फर्स्ट चेंज, there are no inverted commas in indirect speech। okay, when there is a sentence of indirect speech, in that sentence we cannot use inverted commas because that sentence is indirected from direct speech। second change, the verb changes in indirect speech। जो verb होता है indirect का, जब डायरेक्ट सेंटेंस है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करना है तो हमें उसका वर्ब चेंज करना पड़ता है। जैसे कि शल है, शल का यहाँ पे हमने क्या किया, वुड इस तरह से चेंज किया, सेड का टोल्ड किया। ऐसे बहुत सारे आपको वर्ब्स चेंज वहां पे देखने को मिलेंगे। थर्ड चेंज है, देयर इज अ चेंज इन द एडवर्ब इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है उसमें एडवर्ब भी चेंज होता है। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आप टुमारो ये वर्ड देख सकते हैं, ये एडवर्ब है, लेकिन जब इनडायरेक्ट होता है तो उसका क्या बनता है, नेक्स्ट डे बनता है। इस तरह से उसमें भी हमें चेंज दिखाई देता है। और फोर्थ है द वर्ड दैट इज एडेड इन इनडायरेक्ट स्पीच। और दूसरी बात क्या है कि जब डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट करना है तो उसे एक कनेक्टिंग वर्ड यूज करते हैं। तो जो कनेक्टिंग वर्ड है दैट यहाँ पे यूज किए वाला आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट okay, this is our lesson and now we have to explain this all things। okay, so once again I request you to subscribe the channel because you will get the notification of new videos related to your syllabus। okay, the Happy Prince, first paragraph, the statue of Happy Prince stood high above the city. It was covered with gold. Its eyes were bright blue jewels, and a red jewel hung from its vest. Everyone thought that it was a very beautiful. Okay, so what is in the first paragraph? First paragraph we have to see there was a statue of Happy Prince stood high above the city, and that statue was covered with gold, and the eyes of that Happy Prince were bright blue jewels as well. The red jewels hung from his vest, and everyone thought that this statue was a very beautiful statue। तो इसमें क्या देखेंगे कि द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस स्टूड हाई अबव द सिटी। एक शहर में सबसे ऊंची जगह पे, सबसे हाई में एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। इट वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, ये पूरी तरह से गोल्ड से, सोने से ढका हुआ था, सोने से कवर किया था, बनाया था। इट्स आईज वे ब्राइट ब्लू ज्वेल्स, और उसकी जो आंखें है ये ब्लू कलर की एक ज्वेल से बनाई हुई थी। जो ब्लू कलर का ब्लू डायमंड होता है ना, उस तरह के एक कीमती ज्वेल से उसकी आंखें बनाई थी। एंड रेड ज्वेल्स हंग फ्रॉम इट्स वेस्ट, और उसकी कमर का जो पट्टा है, उस कमर के पट्टे पे पूरी तरह से रेड कलर के, लाल कलर के ज्वेल्स, रेड डायमंड्स लगाए हुए थे। और एवरीवन थॉट दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, और हर किसी को ऐसे लगता था कि ये जो है ये बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था, ऐसे हर किसी को लगता था। Why aren't you like the Happy Prince? Mother said to their little boys when they cried। अब देखो दूसरे सेंटेंस में हम क्या देखते हैं, जो माएँ होती है जब उनके बच्चे रोते थे तो बच्चों को क्या पूछती थी कि आपको ये हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो आपको क्यों पसंद है, हैप्पी प्रिंस आपको क्यों पसंद है, आप उसे क्यों नहीं लाइक करते हो। Sad man looked at the statue and said, I am glad that everyone in the world is happy। जो सैड लोग है, सैड लोग जब भी उस स्टैचू की तरफ देखते थे तो क्या कहते थे, आई एम ग्लैड दैट समवन इन दिस वर्ल्ड इज हैप्पी। वो कहते कि मैं खुश हूँ कि इस दुनिया में कोई ना कोई तो हैप्पी है। उस स्टैचू का नाम ही रखा था हैप्पी प्रिंस। ओके,
अब क्यों रखा था उसके नीचे जो रीजंस है वो हम वन बाय वन नीचे देखेंगे. So next paragraph. One night a little Shallow flew alone over the city. His friends had gone away, but he had stayed behind. For 6 weeks, where I can stay tonight, he thought. Then he saw a statue. I will stay here, he thought. It is high up, so there is plenty of fresh air. So what we have to see in this paragraph, simple thing we have to know that there is a little swallow bird. Swallow, this is a bird, okay, and uh, in this paragraph we have see we can see there a little swallow. This phrase is used for that bird. So what happened? One night a little swallow flew over that city because his all friends were migrated, and that's why he also wanted to migrate from his own place to another place. Okay, nearby 6 weeks stayed there. And what happened, one night he reached nearby that city, and at that time he was thinking where I have to stay tonight, because he wanted to take a little bit rest, and that's why he thought there. And lastly he saw that statue, okay, statue of Happy Prince, and he thought now he will able to stay there because there is a plenty of fresh air, and this is a very high, okay, we know that the statue was very high. That's why that little Solomon thought he must stay there because there was a plenty of fresh air, and this place is very high, means he feels there much secure. तो क्या हुआ, अ, एक रात में क्या हुआ, एक लिटिल सोलो नाम का जो बर्ड है वो उस शहर के ऊपर से ऐसे फ्लाई कर रहा था. उसके सारे जो फ्रेंड्स थे वो अपने जो जगह, जो उनकी नेटिव प्लेस है उस जगह से दूसरी तरफ माइग्रेट हो चुके थे. तब उससे क्या हुआ, करीबन 6 वीक हो चुके थे. तो तब वो सोचने लगा कि अब तो रात हो चुकी है, मैं कहाँ पे रुकना चाहिए. तो तभी उसे वो स्टैचू दिखता है, उसे लगता है हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट जगह, मैं यहीं पे रहूंगा. क्यों रहूंगा, क्योंकि ये हाई भी है और यहाँ पे बहुत सारे फ्रेश एयर है. He landed between the feet of the Happy Prince. I have a golden bedroom, he thought, but as he put his head under his wing, a large drop of water fell on him. क्या हुआ देखो उसके बाद, ही लैंडेड बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. वो नीचे उतर गया कहाँ पे, हैप्पी प्रिंस की जो पैर है उस पैरों के बीच में वो उतर गया. और फिर उसने क्या कहा, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. उसने कहा कि आज के लिए मेरे पास गोल्डन बेडरूम है सोने के लिए, ऐसे वो सोच रहा था. बट एज ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, जैसे ही उसने जो उसके ये हेड है उसके विंग के अंदर अंदर ले रहा था, तभी क्या हुआ, और लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. तभी एक बड़ा सा एक वाटर ड्रॉप, एक पानी की बूंद क्या हुई उसके बॉडी पे गिर गई. He looked up. That's a very strange, he thought. There is not a cloud in the sky, but it is raining. तब क्या हुआ, जो सॉलो बर्ड है उसने ऊपर देखा और वो सोचने लगा ये तो बहुत स्ट्रेंज बात है. ऐसे वो सोचता है क्योंकि आसमान में क्लाउड ही नहीं है, बारिश का कोई मौसम भी नहीं, तो भी ये बारिश कहाँ से हो रही है. Then another drop fell. I could not stay on a statue that does not keep me dry, he thought. I must find another place, and he decided to fly away. But as he opened his wings, a third drop fell. He looked up and saw. Oh, what did he see? क्या हुआ नेक्स्ट देखो. देन अनदर ड्रॉप फेल. उसके बाद दूसरा ड्रॉप उसके बॉडी पे गिर गया, और फिर वो खुद सोचने लगा कि अभी मैं इस स्टैचू की यहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि ये मुझे ड्राई रख सकता है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे पानी गिर रहा है तो उसे लगता है कि अब मैं पूरी तरह से गीला हो जाऊंगा, ऐसे वो सोचता है. और उसके बाद अभी मैंने तुरंत ही दूसरी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ की मैं सिक्योर हो सकूं. एंड ही डिसाइडेड टू फ्लाई अवे. तभी वो सोचता है कि अभी अभी वो वहां पे उड़ जाने का सोचता है. बट एज ही ओपन, जैसे ही वो अपने विंग्स ओपन करता है कि तीसरा बूंद उसकी बॉडी पे गिरता है, और ही लुक्ड अप एंड सॉ. और तभी क्या करता है, वो ऊपर देखता है, और देखता है तो क्या, वो सरप्राइज होता है. ओह व्हाट डिड ही सी. वो क्या देख रहा था, पता ही नहीं उसे क्या देख रहा था, मतलब कुछ तो भी सरप्राइज था. क्या सरप्राइज था आगे देखेंगे. The eyes of the happy prince were full of tears. उस हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी पूरी तरह से भर गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे. Tears rolled down his golden face. और उसकी गोल्डन फेस से ऐसे आंसू
नीचे गिर रहे थे। द फेस वॉज वेरी ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट एंड द सॉलो फेल्ट सॉरी फॉर यू। और उस मूनलाइट में जो हैप्पी प्रिंस का फेस बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। और लेकिन उस वक्त जो सॉलो बर्ड है वो सॉरी फील कर रहा था उस किसके लिए, उस हैप्पी प्रिंस के लिए कि नाम तो उसका हैप्पी प्रिंस है, गोल्ड से बना हुआ है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, फिर भी वो क्यों रो रहा है, उसकी आंखों से क्यों आंसू आ रहे हैं, इसके लिए वो थोड़ा सा सॉरी फील कर रहा है। नेक्स्ट देखो, हु आर यू आस्क द बर्ड, आई एम द हैप्पी प्रिंस। क्या हुआ तभी हैप्पी प्रिंस जब रोता है और उसे जब वो सॉलो बर्ड देखता है तो सॉलो बर्ड उसे शॉलो बर्ड पूछता है क्या आप कौन हो। तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। देन व्हाई आर यू क्राइंग, आई एम वेट विथ योर टीयर्स। तो आप क्यों, फिर शॉलो बर्ड उसे पूछता है आप क्यों रो रहे हो, मैं तो आपके आंसू से पूरी तरह से गीला हो चुका हूँ। When I was alive, said the happy prince, I had a heart like everyone other man. उसके बाद देखो अभी हैप्पी प्रिंस उससे बात कर रहा है। वो कहता है कि जब मैं जिंदा था, अलाइव इसका मतलब जब वो जिंदा था, जब उसमें जान थी, said the happy prince, I had a heart like every other man. मुझे भी एक दिल था, किसके जैसे, जैसे कि अदर हर किसी आदमी को होता है उसी तरह से मुझे भी एक दिल था। But I did not know what tears were. लेकिन तब मुझे पता नहीं कि ये आंसू क्या होते हैं। I lived in a palace where there was no sadness. मैं एक बहुत बड़े पैलेस में रहता था जहाँ पे दुख किसे कहते हैं, सैडनेस गम किसे कहते हैं, सैडनेस किसे कहते हैं, ये चीज मुझे पता ही नहीं थी। In the daytime I played with my friends in a beautiful garden and in the evening I danced. क्या होता, पूरा दिन जो हैप्पी प्रिंस था अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, कहाँ पे, एक ब्यूटीफुल गार्डन में खेलता था और इवनिंग में डांस करता था, मतलब उसकी पूरी लाइफ हैप्पी ही कट रही थी, उसके लिए उसका नाम हैप्पी प्रिंस था। देयर वॉज अ हाई वॉल अराउंड द गार्डन। और जो गार्डन है, गार्डन के अराउंड एक बहुत बड़ी सी दीवार थी जिसके जरिए बाहर क्या था किसी को भी पता नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था। बट आई डिड नॉट नो व्हाट ले ऑन द अदर साइड। और उसके बाद क्या कहता है प्रिंस, मुझे पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली उस दीवार के दूसरी छोर पे क्या हो रहा है, दीवार के बाहर क्या हो रहा है, कुछ भी उसे पता नहीं था। सो आई वाज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस। और वही रीजन है, उसी के लिए मुझे हैप्पी प्रिंस कहा जाता है। इस तरह से हैप्पी प्रिंस बोलता है, आई वॉज प्लीज्ड विथ माई लिटिल वर्ड। और मैं मेरी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश था। नाउ आई एम डेड, अब मैं मर चुका हूँ। एंड दे हैव पुट मी अप हियर। और जब मैं मर गया तब ये बाकी जो लोग हैं मेरे पैलेस के या मेरे किंगडम के, उन लोगों ने क्या किया, मुझे यहाँ पे बिठा दिया, एक स्टैचू बना के बिठा दिया। आई कैन सी ऑल द अनहैप्पीनेस ऑफ माई सिटी। अब मैं पूरे अनहैप्पीनेस जो है, जो गम है अपने पूरे शहर के पूरे लोगों का, अब मैं यहाँ से गम देख सकता हूँ। माई हार्ट नाउ इज मेड ऑफ अ चीप मेटल। लेकिन अभी जो मेरा दिल है, वो मेरा दिल किससे बना है, एक चीप मेटल से बना है, एक मेटल, चीप मेटल से बना हुआ मेरा दिल है। बट इवन दैट poor heart can feel and so I cry। लेकिन ये इस मेटल का हार्ट है तो भी ये बहुत सारी चीजें फील करता है, और इतना फील करता है फिर उसे सहा नहीं जाता, फिर वही रीजन है कि मैं रो उठता हूँ, इस रो पड़ता हूँ। इस तरह से हैप्पी प्रिंस पूरी स्टोरी शॉलो बर्ड को यहाँ पे बताता है। नेक्स्ट, oh said the shallow to himself, he is not only gold on the outside। ओ फिर क्या होता है, शॉलो बर्ड जो होता है वो बोलता है, ओ उसे मतलब वो वहां पे सरप्राइज और सैडनेस थोड़ी दिखाने की कोशिश करता है और खुद से बात करता है, ओ ही इज नॉट ओनली गॉड ऑन द आउटसाइड। और कहता है ये जो स्टैचू है बस ये आउटसाइड से आपको गॉड का दिख रहा है, एग्जैक्टली वो गॉड का है क्या, नहीं, उसमें ह्यूमन बीइंग जैसे फीलिंग्स भी है। Far away from here, said the happy prince in the low voice, there is a poor house in a little street। देखो अभी ये शालो बर्ड और हैप्पी प्रिंस दोनों आपस में बात करे, क्या कर, तो हैप्पी प्रिंस उससे क्या कहता है, फार अवे फ्रॉम, यहाँ से बहुत दूर। अभी स्लो वॉइस में बात कर रहा है, लो वॉइस में, देयर इज अ पुअर हाउस इन द लिटिल स्ट्रीट। एक छोटी से रास्ते के नजदीक की ना एक गरीब आदमी का घर है। थ्रू एन ओपन विंडो आई कैन सी अ वुमन एट द टेबल। और ये जो छोटी सी विंडो है, उस छोटी सी विंडो के अंदर से मैं देख रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ वहां पे ना
एक वुमेन है अपने टेबल के वहां पे बैठी है। हर फेस इज वेरी थिन एंड शी हैज रफ रेड हैंड्स। उसका जो चेहरा है ये थिन दिख रहा है और रफ दिख रहा है। ओके, थिन चेहरा थिन है उसका, पूरा तरह से उसका जो मुंह है थिन है, लेकिन पूरी तरह से रफ दिख रहा है। रेड हैंड्स उसके हो चुके हैं, मतलब काम करती है उसके लिए, वो पूरी तरह से काम करके हाथ लाल हो चुके थे। शी इज मेकिंग अ ड्रेस फॉर वन ऑफ द क्वींस लेडीज फॉर अ डांस इन द पैलेस। वो क्या कर रही है, एक ड्रेस बना रही है, इसलिए क्वींस की जो लेडीज होती है, क्वींस की कुछ औरतें होती है, उनके लिए वो ड्रेस बना रही है, जो कि पैलेस में डांस करने वाली, उनके लिए वो क्या कर रही है, वुमन ड्रेसेस बना रही है, और उसकी वजह से ही उसके हाथ पूरी तरह से लाल हो चुके हैं मेहनत करने की वजह से। Her little boy is lying on a bed in the corner of the room। और उसका एक छोटा सा बच्चा है, वो बेड पे एक उनकी उनकी जो बेड है और उनके रूम के कॉर्नर में वो जो बेड रखी है उस पे बस वो लाइंग कर रहा है, मतलब इधर उधर हो रहा है, तड़प रहा है। ओके, गिर वहां पे पड़ा हुआ है। ही इज वेरी इल, और वो जो बच्चा है उस औरत का वो बहुत बीमार है। ही इज क्राइंग बिकॉज शी कैन ओनली गिव हिम वाटर फ्रॉम द रिवर। और वो बच्चा बहुत रो रहा है। क्यों क्यों रो रहा है, क्योंकि वो बस उसे नदी का पानी ही दे सकती थी, बाकी कुछ भी नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो बहुत गरीब है। और वो बच्चा हमेशा रो रहा है, भूख की वजह से रो रहा है। लिटिल बर्ड, विल यू टेक माई रेड ज्वेल टू हर, आई कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर। और उसके बाद हैप्पी प्रिंस क्या कहता है शैलो बर्ड से, ओ लिटिल बर्ड विल यू टेक माई रेड ज्वेल टू हर। ओ लिटिल बर्ड, ओ शैलो बर्ड, आप क्या करो, मेरे मेरे पास का जो रेड ज्वेल है वो आप ले लो, और क्या करो, क्या आप मेरी तरफ से उस औरत को जाके देख सकते हो। क्यों, क्योंकि मैं एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं हो सकता, नहीं हिल सकता, नहीं जा सकता। उसके लिए अगर आप कर सकते तो ये मेरे लिए काम करो। इस तरह से क्वेश्चन और रिक्वेस्ट भी हैप्पी प्रिंस किससे करता है, शैलो बर्ड से करता है। तो देखो शैलो बर्ड क्या कहता है, माय फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट said the shallow bird। shallow bird ने क्या कहा, जो मेरे दोस्त है मेरे लिए इजिप्ट में वेट कर रहे हैं। little bird said the happy prince, please stay, the boy is crying and his mother is so unhappy। फिर देखो फिर से हैप्पी प्रिंस उसे बताए, लिटिल बर्ड ऐसे उसे बोलता है, और फिर रिक्वेस्ट करता है, प्लीज रहो यहाँ पे। वो जो लड़का है, वो जो बच्चा है, वो बहुत रो रहा है, और उसकी मम्मी बहुत अनहैप्पी है। अनहैप्पी मतलब सैड। ओके, नेक्स्ट, द हैप्पी प्रिंस लुक्ड वेरी सैड एंड द लिटिल शैलो वाज सॉरी फॉर हिम। अब देखो हैप्पी प्रिंस अभी बहुत नाराज हो चुका है, दुखी हो चुका है, और जो शैलो बर्ड है उसे भी सॉरी फील हो रहा है उसके लिए, क्योंकि इतना बड़ा हैप्पी प्रिंस है लेकिन ये छोटी चीजों के लिए रो रहा है। अभी वो फील कर रहा है कि एग्जैक्टली ये परेशानी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, दुख क्या होता है। इट इज वेरी कोल्ड हियर, ही सेड। और उसने क्या कहा शैलो बर्ड ने, यहाँ पे बहुत ठंड है, बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट। तो भी लेकिन मैं क्या करूंगा, एक रात के लिए मैं आपके साथ यहाँ पे रह लूंगा। कौन कहता है, शैलो बर्ड हैप्पी प्रिंस से कहता है कि मैं आपके लिए एक दिन के लिए या एक रात के लिए यहाँ पे रह सकता हूँ। टुमारो आई विल टेक द ज्वेल, कल मैं क्या करूंगा, आपका एक ज्वेल लेके ले लूंगा, और किसे दे दूंगा, उस औरत को दे दूंगा जिसका बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, बीमारी की वजह से रो रहा है। थैंक यू लिटिल बर्ड सेड द हैप्पी प्रिंस। फिर उसके बाद हैप्पी प्रिंस ने उसे थैंक यू कहा, लिटिल बर्ड को मतलब शालो को। So the Charlotte took the great red jewel from the prince west and flew away with it over the roofs of the town। फिर क्या हुआ अगली सुबह में, शॉलो बर्ड है, शॉलो बर्ड ने एक अच्छा सा एक रेड ज्वेल जो हैप्पी प्रिंस के कमर पे लगे हुए थे वहां से एक निकाल लिया, और जोर से हवा में उड़ने लगा शहर के पूरी पूरी तरफ से। जैसे लग रहा है कि टाउन के रूफ से फ्लाइंग कर रहा है, ऐसे लग रहा है इतने मतलब पूरी शहर के ऊपर से वो उड़ते उड़ते जा रहा है। He passed the palace and heard
the sound of dancing. और उसके बाद उसने क्या कहा कि वो पूरा पैलेस पास ने किया, तब उसने कुछ साउंड भी सुने थे, किसके थे, और डांसिंग के साउंड भी उसने वहां पे सुन लिए थे. द बर्ड पास्ड ओवर द रिवर एंड फ्लू. उसके बाद उस पंछी ने, उस बर्ड ने फ्लाई करते करते रिवर को भी पार किया और आगे फ्लाई करता ही रह गया, करता ही रह गया. एट लास्ट he came to the poor little house and looked inside. और लास्ट में वो उस गरीब आदमी के, एक छोटे से गरीब औरत के घर पे आ गया और उसने अंदर देखा, अंदर जाके देखा तो क्या था, द बॉय वॉज लाइंग ऑन द बेड. वो जो बच्चा है वो बेड पे वैसे ही पड़ा हुआ था. द मदर वॉज asleep, और मदर सो गई थी. शी वॉज सो टायर्ड, वो पूरी तरह से थक चुकी थी काम करने की वजह से. He flew in and put the great red jewel on the table. और वो शालो बर्ड अंदर उड़ते हुए चला गया और उसने जो ग्रेट रेड ज्वेल है और लाल कलर का जो ज्वेल है उसने उस टेबल के ऊपर रख दिया. Then he flew round the bed, moving the ear around the boy's face with his wing. फिर उसने क्या किया, जो बच्चा जिस बेड पे सो गया था उसके ऐसे राउंड पे फ्लाई किया, अपनी विंग से थोड़ी सी हवा क्रिएट करने की कोशिश की. मतलब वो बस दिखाना चाहता है, वो उसे बेटर फील करना चाहता है अपनी पंख की हवा की वजह से. नेक्स्ट. Oh, said the boy, my face does not feel. So what? I think I am getting better. And he fell asleep. और फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो जो बच्चा है उसने कहा, ओ अभी जो मेरा चेहरा है वो अभी हॉट नहीं लग रहा, मतलब गर्म नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ, ऐसे उससे लगता है. ठीक है. और उसके बाद वो सो जाता है. मतलब वो क्यों उसे ऐसे लगता है, क्योंकि जो शालो बर्ड है उसने अपने विंग की वजह से थोड़ी सी एयर क्रिएट की थी, हवा क्रिएट की थी, और उसकी वजह से उसे लगता है कि अभी मेरी जो गर्मी है, मेरा जो फीवर है वो थोड़ा कम हो चुका है और मुझे अभी बेटर फील हो रहा है, ऐसे बोल के फिर वो बच्चा सो जाता है वहां पे. देन द शालो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. उसके बाद जो शालो बर्ड है वो वापस उड़ते हुए हैप्पी प्रिंस के पास आता है. इट्स स्ट्रेंज, द शालो सेड. शालो बर्ड का, ये तो बहुत अजीब है. इट इज वेरी कोल्ड बट आई फील क्वाइट वार्म. उसने कहा, ये यहाँ पे तो बहुत ठंड है, तो भी मुझे थोड़ा सा गर्म फील हो रहा है, वार्म फील हो रहा है. दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड थिंग, सेड द हैप्पी प्रिंस. द लिटिल शालो फेल asleep. तो फिर अब ये दोनों जो बात करे, हैप्पी प्रिंस और शालो जब बात करे तो शालो बर्ड ने क्या कहा था, यहाँ पे तो बहुत ठंड है तो भी मुझे गर्म क्यों लग रहा है, ऐसे क्यों थोड़ा वार्म क्यों लग रहा है. तभी प्रिंस क्या कहता है कि आपको अच्छा इसलिए लग रहा है कि आपने आपने एक अच्छा काम किया है, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फील होगा. एंड उसके बाद जो शालो बर्ड है सो जाता है. When day came, the Shallow flew down to the river for bath. A clever man saw him. That is very unusual. He said, that kind of bird here in winter. I must write that down. उस देखो, फिर अगली सुबह में क्या हुआ, अगली सुबह जब हुई, नेक्स्ट डे का मतलब अगली जब सुबह हुई तो शालो बर्ड उड़ते उड़ते एक रिवर के पास चला गया, बात के लिए, नहाने के लिए गया. और वहां पे एक क्लेवर आदमी था नदी के वहां पे. तो उसने उसे देखा, उसने लगा ये तो बहुत अजीब बात है कि इस तरह का पंछी और वो भी विंटर में, अजीब है. आई मस्ट राइट दैट डाउन, और मैं इसके बारे में कुछ लिखूंगा, और मुझे इसके बारे में कुछ जरूर लिखना ही चाहिए. आई विल गो टू इजिप्ट टुनाइट, थॉट द swallow. और शालो बर्ड उस वक्त सोच रहा था, क्या सोचा, अब मैं तो इस रात में, टुनाइट में क्या करूंगा, इजिप्ट चला जाऊंगा, इस रात मैं इजिप्ट चला जाऊंगा, क्योंकि उसके पूरे दोस्त इजिप्ट चले गए हैं. When the moon came up, he flew back to the happy prince. Can I do anything for you in Egypt? He said. अब देखो उसके बाद जैसे ही चांद निकल आया वैसे ही सॉलोबर उड़ते उड़ते हैप्पी प्रिंस के पास चला गया. और फिर उसे वो पूछता है, क्या मैं आपके लिए इजिप्ट में कुछ कर सकता हूँ. इस तरह से शालोबर्ड हैप्पी प्रिंस से पूछता है. नेक्स्ट देखो. Little bird, said the happy prince, please will you stay with me for one more night? फिर उसके बाद हैप्पी प्रिंस क्या कहता है उसे, बोलता है, लिटिल बर्ड, क्या मेरे लिए, कृपा करके आप मेरे लिए एक और रात, एक और नाइट क्या मेरे साथ रह सकते हैं. फिर देखो, माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, आंसर्ड द बर्ड. बर्ड ने क्या आंसर दिया, जो मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त मेरे लिए
वहां पे वेटिंग कर रहे हैं। Far away across the city, said the prince, I can see a young writer in the little room at the top of a house. क्या कहते हैं, यहाँ से बहुत दूर शहर के बाहर, वहां पे क्या है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ, वहां पे एक राइटर है, एक लिखने वाला आदमी है, एक छोटी सी रूम में रहता है, और छोटी सी वो जो रूम है वो एट द टॉप ऑफ द हाउस, और उसके घर के टॉप पे वो छोटा सा एक रूम है, ऊपर सबसे ऊपर एक रूम है, और उस रूम में बैठ के क्या करता है वो आदमी, कुछ लिखता है। ही इज सिटिंग एट टेबल दैट इज कवर्ड विथ पेपर्स, और वो एक टेबल पे बैठा है, वो टेबल पूरी तरह से पेपर से कवर हो चुका है, क्योंकि वो राइटर है तो वहां पे पेपर होंगे ही। एट हिज साइड देयर आर सम डेड फ्लावर्स, और उसकी साइड में सूखे हुए, डेड फ्लावर्स मतलब सूखे हुए फ्लावर्स, फूल है ना, सूखे हुए फूल उसके साइड में है। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ स्टोरी, और जो राइटर है वो क्या कर रहा है, अपनी जो स्टोरी है उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है, फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, पूरी करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज वेरी कोल्ड एंड ही कैन नॉट राइट, और वो पूरी तरह से ठंड की वजह से बहुत ठंड हो चुकी है उसके लिए, पूरी तरह से वो भी कोल्ड हो चुका है, ठंड हो चुका है, और उसके लिए वो लिख ही नहीं पा रहा है, उसमें वो पावर ही नहीं रही कि लिख सके, इतनी वहां पे ठंड है। देर इज नो फायर इन द रूम, और उस रूम में कोई आग भी नहीं है जिसकी जरिए वो खुद को गर्म रख सके। एंड ही इज वीक एंड हंग्री, और वो पूरी तरह से भी कमजोर हो चुका है, कमजोर है, और उसे भूख भी बहुत लगी हुई है। इस तरह से पूरी जो उस यंग राइटर के बारे में हैप्पी प्रिंस क्या कहता है, शालो को पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। नेक्स्ट देखो, आई विल वेट with you for one more night, said the shallow kindly. What shall I take to him? और देखो फिर उसके बाद कहता है शालो बर्ड, वो जब ये पूरी बात सुनता है तो कहता है कि मैं चलो और कोई बात नहीं, मैं और एक रात आपके साथ यहाँ पे रुक सकता हूँ, वेट कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर शालो काइंडली पूछता है कि अब देखो उसके लिए मैं आपसे कौन सी चीज लेके जा सकता हूँ, अभी उसे यंग यंग जो यंग राइटर है उसे भी कुछ देना पड़ेगा, तो कौन सी चीज देनी है ये शालो बर्ड हैप्पी प्रिंस से पूछता है। नेक्स्ट देखो, टेक हिम वन ऑफ माई आईज, said हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस क्या कहता है कि मेरी एक आंख, ये जो मेरे आंखें उसमें से एक आंख निकालो, और क्या करो, उस यंग राइडर को दे दो ताकि वो उसकी जरूरत की चीजें ले सके। दे आर मेड ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन, जो मेरी आंखें है ये ब्यूटीफुल स्टोन से बनी हुई है, ब्यूटीफुल एक वैल्यूबल जो बहुत कीमती स्टोन्स होते हैं उससे बनी हुई है, तो इसकी कीमत कुछ ज्यादा आएगी, तो ये चीज आप उसे दे दो। द यंग मैन कैन सेल इट एंड बाय वुड एंड फूड, ही कैन फिनिश हिज स्टोरी। और इसे बेच के, ये जो आप जब उसे लेके दे दोगे, उसके बाद क्या होगा, जो यंग आदमी है वो उसे बेच देगा, उसे बेच के कुछ खाना लाएगा, कुछ लकड़ियां लाएगा, जिसकी वजह लकड़ियां जला के उसे कुछ थोड़ा वहां पे उसके रूम में गर्मी आ जाएगी, और जो भूखा है उसके लिए कुछ खाना मिल जाएगा, और ये दोनों चीजें जब होगी तभी तो उसकी जो स्टोरी है वो पूरी कर सकेगा। टेक आउट योर आईज डियर प्रिंस, क्या मैं आपकी आंखें निकालूं, said the shallow, I cannot do that, and he began to cry। और फिर शालो बर्ड जो है वो रोने लगता है, बोलता मैं ये नहीं कर सकता, आपकी आंखें में नहीं निकाल सकता। लेकिन फिर क्या देखो, डू इट सेड द प्रिंस, लेकिन हैप्पी प्रिंस नहीं, आप ये निकालो, कर सकते हो आप, ओके। So the Charlotte took out the prince's eye and flew away to the young man's house। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद शालो बर्ड उस प्रिंस की एक आंख निकाल देता है, और उड़ते उड़ते कहाँ पे चला जाता है, यंग जो आदमी है उसके रूम पे चला जाता है। It was easy to get in because there was a hole in the roof। वो देखो उस रूम के अंदर जाना बहुत उसके लिए इजी था, क्यों था, क्योंकि उस रूम के ऊपर छत जाता है, रूफ था उसमें एक बहुत बड़ा सा होल था, उसके लिए अंदर जाना उस बर्ड के लिए इजी हो गया। The young man was sitting with his head in hands, so he did not hear the bird swing। अब जब वो अंदर गया तब उसने देखा जो यंग आदमी है वो अपना अपना जो हेड है अपने हैंड के अंदर रख के बैठ चुका है, मतलब वीक है, भूख लग रही है, खाने को कुछ भी नहीं, तो ऐसे कमजोर कमजोर है, उसकी तरह से वो वहां पे उस तरह से बैठा है, और इतना थके हुआ इतना वीक है, तो उसका कुछ भी ध्यान नहीं, उसने बर्ड के विंग्स का आवाज भी नहीं सुना है। When he looked up, a beautiful blue jewel was lying on the
डेड फ्लावर्स। अब जब उस यंग आदमी ने ऊपर देखा तब उससे क्या देखो, ये ब्यूटीफुल ब्लू कलर का ज्वेल है, एक गहना है, ज्वेल का मतलब गहना होता है, जो जो डेड फ्लावर्स है, सूखे हुए फ्लावर्स थे, उसके ऊपर वो उसे दिखाई देता है। someone likes my stories, he cried happily। और तभी वो बहुत हैप्पी होता है और अपनी खुशी के मारे क्या कहता है, चलो किसी ना कोई ना कोई है जिसे मेरी स्टोरीज बहुत पसंद है। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम समवन हु हैज read my books, now I can finish writing this story। फिर उसके बाद कहता है ये शायद उसी उसी किसी आदमी का गिफ्ट होगा जो मेरी स्टोरीज लाइक करता है, जो मेरी स्टोरीज पढ़ता है, जिसे मेरे बुक्स बहुत पसंद है। अभी मैं इसे बेच के जो कुछ खाऊंगा पीऊंगा जो भी लगता है वो ले लूंगा और मेरी जो स्टोरी है कंप्लीट कर दूंगा। ऑन द नेक्स्ट डे द शालो फ्लू डाउन द रिवर। नेक्स्ट डे फिर क्या होता है, शालो बर्ड अपने लास्ट डे की जैसे नदी नदी के वहां पे उड़ते उड़ते चला जाता है नहाने के लिए। ही वॉच द सीमैन वर्किंग ऑन द शिप। तभी वो क्या करता है, एक सीमैन को देखता है वहां पे जो अपने शिप पे काम करता है, मतलब मछुआरा। ओके, शिपमैन ये मछुआरे के लिए यूज होता हुआ है यहाँ पे। आई एम गोइंग टू इजिप्ट ही क्राइड बट नो वन लिसन टू हिम। और उसी वक्त क्या हुआ, जो ये आदमी है शालो, शालो जो बर्ड है वो क्या कहता है, अभी मैं इजिप्ट चला जाऊंगा, लेकिन वहां पे उसका उसका उसकी जो बात है वो सुनने वाला कोई था क्या, नहीं। और जो सीमैन है वो तो बर्ड की लैंग्वेज नहीं समझ सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखो। When the moon came up, he flew back to the happy prince. I have came to say goodbye to you, he said। अब देखो जैसे ही चांद निकल आता है, रात होती है चांद निकल आता है, उसी वक्त तो जो शालो बर्ड है फिर से हैप्पी प्रिंस के बाद उड़ते उड़ते चला जाता है और क्या कहता है कि मैं आपको गुड बाय कहने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। अब देखो हैप्पी प्रिंस क्या कहता है, लिटिल बर्ड सेड द हैप्पी प्रिंस, प्लीज विल यू स्टे विथ मी फॉर वन मोर नाइट। फिर देखो वंस अगेन हैप्पी प्रिंस जो होता है उसे और एक रिक्वेस्ट करता है, प्लीज मेरे लिए और एक दिन और एक रात मेरे साथ रह लो। ओके, इट्स विंटर आंसर्ड द शॉलो। शॉलो बर्ड क्या कहता है, नहीं यहाँ पे अभी ये विंटर शुरू है, मतलब यहाँ पे बहुत ठंड है। द स्नो विल कम सून, अभी यहाँ पे थोड़ी देर में क्या होगा, बर्फ गिर जाएगा। इन इजिप्ट द सन इज वार्म एंड द ट्रीज आर ग्रीन। और इसी वक्त इजिप्ट में क्या है, द सन इज वार्म, वहां पे बहुत गर्मी है, सूरज गर्म है, मतलब वहां पे बहुत गर्मी है और जो पेड़ है बहुत ग्रीन है। डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू बट आई विल नेवर फॉरगेट यू। लेकिन है, लेकिन डियर प्रिंस मुझे अभी आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। A little girl is standing there in the square below। अब देखो उसके बाद फिर से हैप्पी प्रिंस उससे बात करता है, क्या कहता है कि एक छोटी सी लड़की है, वो जो चौक है स्क्वायर है वहां वहां पे वो क्या करिए खड़ी हो रही, वहां पे खड़ी है, शी इज सेलिंग एग्स, और वहां पे वो अंडे बेच रही है। her eggs have fallen on the ground and they are broken। और उसके जो अंडे हैं वो क्या हुए, जमीन पे गिर गए हैं और पूरे टूट टूट गए हैं, फूट गए हैं। she has no money to take home। और उसके पास कुछ भी अभी पैसे नहीं जो कि अब घर घर लेके जा सके, क्योंकि अंडे तो पूरे टूट गए हैं। her father will hit her। अब ऐसे खाली हाथ घर जाएगी तो उसके पापा शायद उसे पीट देंगे। टेक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर। और अब क्या करो, आप मेरी दूसरी आंख निकालो और क्या करो, उसे उस लड़की को जाके देखे आप। इस तरह से उस लड़की की भी स्टोरी क्या कहता है, जो हैप्पी प्रिंस है शालो बर्ड को बोल देता है कि वो जो लड़की है जो स्क्वेयर के वहां पे रुक के अंडे बेचती है, अभी उसके पूरे अंडे टूट चुके हैं और उसके पास अभी कुछ भी पैसे नहीं और खाली हाथ जाएगी तो पापा उसे पीट देंगे। तो उसके लिए आप क्या करो, मेरी दूसरी आंख निकालो और उस लड़की को जाके देखे आओ। आई विल स्टे विथ यू for one more night, said the shallow, but I cannot take out your other eye. You will not be able to see। देखो फिर शालो बर्ड क्या कहता है, ठीक है मैं आपके लिए और एक रात आपके साथ रह सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी दूसरी भी आंख नहीं निकाल सकता, ऐसे किया तो आप कुछ भी देख नहीं पाओगे, तो अब मैं ये काम नहीं कर सकता। डू इट सेड द प्रिंसेस। फिर प्रिंस उससे कहता है नहीं आपको ये करना पड़ेगा, डू इट कर लो, मतलब आके। So
The Charlotte took out the prince's other eye and flew down with it. He flew to the girl and put the jewel in her hand. तो देखो उसके बाद का शालो जो बर्ड है प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल लेता है, उसे बहुत दुख होता है वो आंख निकालते हो, लेकिन क्या करे, ऑर्डर था, निकाल ली, आंख निकाली, फिर उस ब्यूटीफुल ब्लू कलर के ज्वेल को आंख को लेके वो शालो बर्ड है कहाँ पे जाता है, उस गर्ल के पास जाता है और उसके हाथ में रख देता है. This is a beautiful piece of glass, cried the little girl. She ran home laughing. और उसी वक्त को जब उसके हाथ पे वो बर्ड वो ज्वेल रखता है तो बहुत हैप्पी होती है, बहुत हैप्पी होती है, खुशी के मारे ये तो बहुत कीमती है, बहुत ब्यूटीफुल है, ये ग्लास का जो टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसे बोल के वो बहुत हैप्पी होती है और हंसते हंसते अपने घर चली जाती है. नेक्स्ट देखो. Then the Shallow flew back to the prince. You cannot see now, he said, so I will stay with you. अब देखो हैप्पी प्रिंस अभी दोनों भी आंखें देख चुका है तो वो कुछ देख नहीं सकता. शैलो बर्ड वही वही उससे बोलता है. उसने उस गर्ल को वो ज्वेल दे के आया, वापस हैप्पी प्रिंस के पास आया और अब उसे फिर क्या कहा कि आप कुछ भी देख नहीं सकते हो, आप पूरी तरह से, आप दोनों भी आपने आंखें लोगों की अच्छाई के लिए दे दी, तो मैं अब आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ यही रहूंगा. नो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो टू इजिप्ट. और उसी वक्त जो गरीब जो प्रिंस है क्या कहता है, नहीं आप मेरे लिए यहाँ पे मत रुकिए, आप इजिप्ट चले जाइए. आई विल स्टे विथ यू, रिपीटेड द शालो एंड he slept at the prince feet. और फिर शालो बर्ड रिपीट क्या करता है, नहीं मैं आपके साथ यही रहूंगा, और ऐसे बोल के प्रिंस के पैर के वहां पे वो क्या करता है, सो जाता है. द नेक्स्ट डे ही स्टेड विद द प्रिंस. नेक्स्ट डे भी वो क्या क्या करता है, जो शालो बर्ड है हैप्पी प्रिंस के साथ ही रहता है. ही टोल्ड द प्रिंस स्टोरीज अबाउट द स्ट्रेंज लैंड्स दैट ही न्यू. और जब वो उसके साथ रहता तो जो शालो बर्ड है प्रिंस को अलग अलग लैंड के बारे में, अलग अलग लैंड के बारे में क्या कहता है, स्टोरीज बताता है. वो जहां जहां पे घूमा है, बर्ड है तो कहीं पे भी घूमने जाएगा, और जहां जो 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 उसने चीजें देखी वो पूरी चीजें राजा को, मतलब वो प्रिंस को बताता है. Dear little bird, said the prince, you are telling me about strange and wonderful things, but the suffering of Maina woman is stranger than anything. Fly over my city, little bird, tell me what you see there. उसके बाद देखो जो प्रिंस है वो क्या कहता है शालो को, कि डियर लिटिल बर्ड, आपने मुझे बहुत सारे अजीब ब्यूटीफुल चीजें सुनाई हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो औरतें हैं या मर्द है, जो एक अजीब तरह की जिंदगी सफर करे, जो मुसीबत से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो सबसे अजीब है. ओके, अब क्या करो, मेरे पूरे शहर का चक्कर लगा दो और देखो कि एग्जैक्टली क्या कहाँ पे कौन सी चीज चल रही है. टेल मी व्हाट यू सी, और आपको जो भी दिखाई देगा वो आप मुझे बता दो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो क्या है, बहुत गरीबी में जी रहे हैं, बहुत मुश्किल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. So the Shallow flew over the great city. He saw a poor people sitting at the gate. He flew into the dark street and saw the white faces of hungry children with sad eyes. Under the bridge, two little boys were lying close together to keep warm. We are so hungry, they said. You cannot lie there, shouted a guard. Okay, next देखो क्या हुआ. So शालो बर्ड क्या करता है, पूरी शहर का चक्कर लगाता है, सारी चीजें ऑब्जर्व करता है, देखता है, बहुत बड़ा सा सिटी है प्रिंस का. तब उससे क्या आता है, तब वो देखता है कुछ गरीब लोग हैं गेट के वहां पे बैठे हैं. उसके बाद जब वो आगे उड़ते उड़ते चला जाता है, एक डार्क स्ट्रीट उड़ते दिखता है, अंधेरा से भरा हुआ एक रास्ता दिखता है, जहां पे एक व्हाइट कलर के फेसेस के कुछ बच्चे हैं भूख के मारे, उन्हें बहुत भूख लगी, बहुत भूखे हैं, और उनकी उनके आंखों में वो सैडनेस दिखाई दे रहा है, वो गम दिखाई दे रहा है कुछ. उसके बाद क्या है, अंडर द ब्रिज टू लिटिल बॉयज वेर लाइंग क्लोज टुगेदर टू कीप होम. फिर उसके बाद वो आगे चलता है तो उस एक ब्रिज के नीचे दो लड़के हैं, दो बच्चे हैं वहां पे, और वो एक दूसरे को ऐसे क्लोज करके सो गए हैं वहां पे,
लेट गए हैं क्योंकि एक दूसरे को आम रखे, उनके पास कोई दूसरा कपड़ा भी नहीं है। वी आर सो हंग्री, और वो क्या कहते, हम बहुत भूखे हैं, हमें बहुत भूख लगी है। दे सेड यू कैन नॉट लाई हियर, शाउटेड द गार्ड। वो बस भूख के मारे तड़प रहे हैं, और उसी वक्त एक गार्ड वहां पे आता है, क्या कहता है, आप यहाँ पे सो नहीं सकते, आप यहाँ पे नहीं रुक सकते, और उन्हें हकालने की कोशिश करता है। कौन? गार्ड। Then the Shallow flew back and told the prince. फिर उसके बाद शालो बर्ड वापस आता है, और जो भी उसने देखा है, ये वहां पर हमने जो डिस्कस किया, ये पूरी चीजें वो किसे बोलता है? हैप्पी प्रिंस को पूरी चीजें बोल देता है। I am covered with fine gold, said the prince. Take it off piece by piece and give it to my poor people. उसके बाद देखो, ये तो सबसे बड़ा सैक्रिफाइस हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्या कहता है हैप्पी प्रिंस कि मैं पूरी तरह से गोल्ड से बना हूं, मैं मुझे पूरी तरह से गोल्ड से ढका हुआ है। आप मेरा एक कतरा कतरा, टुकड़ा टुकड़ा निकालो, और जो भी मेरी गरीब जनता है, जो भी गरीब लोग हैं मेरे शहर में, हर हर एक आदमी के पास से मेरे सोने के टुकड़े उनके उन्हें दे दो, उनके उनके पास पहुंचा दो। The Shallow pulled off the gold until the happy prince looked grey and ugly. जो शालो बर्ड है वो पूरा पूरा गोल्ड उसका निकाल लेता है, और उसके बाद जो प्रिंस था, हैप्पी प्रिंस, पूरी तरह से ग्रे और अगली दिख रहा है, पूरी तरह से खराब दिख रहा है। पूरा गोल्ड उसका उतार लिया जाता है शालो बर्ड के जरिए, क्योंकि उन्हें वो गरीब लोगों में बांटना था। क्यों बांटना था? क्योंकि हैप्पी प्रिंस को लगता था कि जो उसकी जनता है, उसके जो लोग हैं, उन्हें खुशी मिलनी चाहिए, उसके लिए वो पूरी अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर रहा है, वो जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का। ओके, The Shala took the gold to the poor and the children's faces became bright. और वो क्या कहता है, जो हैप्पी प्रिंस के कवर किया वाला जो पूरा गोल्ड है, वो गोल्ड निकालता है, उस गरीब लोगों को देता है, उन बच्चों को भी देता है। अब उनके जो चेहरे वो ब्राइट दिख रहे हैं। अब ये कुछ चीजें उन्हें मिली तो कुछ ना कुछ खाने को उन्हें मिलेगा। We have bread now, they cried. अब वो जो बच्चे वो क्या है, अब हमें कुछ खाने को मिलेगा। ब्रेड यहाँ पे मतलब खाने के लिए वर्ड यूज किया है। शायद वो क्या कहते कि अब हमें कुछ खाने के लिए है, क्योंकि शालो ने क्या किया, उनके पास गोल्ड छोड़ दिया है। Then the snow came, ice followed the snow and hung down from the roof of the houses. Everyone wore thick coats. क्या हुआ? तभी स्नोफॉल होने लगता है, बर्फ गिरने लगती है, और ऐसे बहुत सारी बर्फ गिरने ही लगती है, कभी छोटा कभी बड़ा, बहुत सारा बर्फ वहां पे गिरने लगता है। और घरों के जो रूफ्स है, उससे भी अभी जो बर्फ बर्फ के छोटे छोटे गोले हैं, वो भी नीचे आ रहे हैं, उस पे भी बहुत सारे बर्फ गिर रहा है। और जो लोग हैं, सारे के सारे लोग बहुत मोटे मोटे कोट पहने हुए हैं गर्मी से, मतलब ठंड से बचने के लिए। ओके, खुद को गर्म रखने के लिए। The little Shallow became colder. He did not leave the prince because he loved him very much, but he was dying. क्या हुआ? अभी छोटा लिटिल शालो बर्ड है, बहुत उसे ठंड लग रही थी, कोल्डर और कोल्डर हो चुका है, लेकिन वो इस वक्त उस प्रिंस को छोड़ के नहीं जा सकता था, क्योंकि अभी उसे बहुत वो लव करने लगा है। क्यों लव करने लगा है? उसे पता है कि इस हैप्पी प्रिंस ने उसकी पूरा जो है पूरा सैक्रिफाइस कर चुका है, बस गरीब लोगों की अच्छाई के लिए। अब वो अभी ये जो सॉलो है, अभी वो मरने की कगार पे है, अभी वो मरने ही वाला है, मर ही जाएगा, इस तरह से उसकी कंडीशन हो चुकी है। गुड बाय डियर प्रिंस, ही सेड। और लास्ट में वो क्या कहता है? गुड बाय कहता है। किसे? प्रिंस को कहता है। कौन? शालो बर्ड। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट, सेड द प्रिंस, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग। उसी वक्त देखो, हैप्पी प्रिंस को तो अभी कुछ दिखता नहीं, वो क्योंकि उसने अपनी दोनों भी जो आंखें हैं, वो लोगों को दान में दी है। अभी वो फिर वो क्या कहता है कि मुझे खुशी है कि चलो आप आखिर में लास्ट में इजिप्ट जा रहे हो, लेकिन उसके बाद उसके बावजूद भी आप मेरे साथ बहुत देर तक रह चुके हो। आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, सेड द शालो। शालो ने क्या कहा? मैं इजिप्ट इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ यहीं पे रहने वाला हूँ। I am going to the house of God. Exactly मैं जा कह रहा हूँ? The house of God. गॉड के, भगवान के घर जा रहा हूँ, मतलब अभी वो मर रहा है, मरने के बाद जो जाते हैं ना जन्नत, ऐसे ये बस इमेजेस है। तो वो क्या कहता है कि मैं
इजिप्ट नहीं जा रहा हूं, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? गॉड के घर पे जा रहा हूँ। इट फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसी वक्त वो मर जाता है। कहाँ पे? उस हैप्पी प्रिंस की जो फीट है, फीट पे वो वहां पे अपनी जान छोड़ देता है, मर जाता है। Then there was a strange sound inside the statue, और उसी वक्त स्टैचू के अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, क्रैक क्रैक इस तरह से आवाज आती है। The metal heart broke into two pieces, और जो किंग, जो प्रिंस है, प्रिंस का जो हार्ट है, उसका जो दिल है, अभी टूट गया है। क्यों टूट गया है? क्योंकि वो जो शॉलो बर्ड था, शॉलो बर्ड ने अपनी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी। ये भी एक सैक्रिफाइस है। बस अपने कोई अच्छा करता है तो उसके लिए इसने पूरी अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है, और उसके लिए उसका दिल टूट गया। नेक्स्ट देखो, early next morning an important man in the city was walking below the below with two of his friends. नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ था? जो एन इम्पोर्टेंट मैन है, मतलब शहर का जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जो होता है, वो क्या होता है, वो चलते चलते जा रहा था, और उसके साथ उसके दो दोस्त भी थे। He looked up at the statue, उसने ऊपर देखा, स्टैचू की तरफ देखा। The happy prince does not look very bright, तो हैप्पी प्रिंस वो ब्राइट दिख नहीं रहा था। He said the red stones has disappeared, his eyes are not there and he is not golden, he looks like a beggar. अब जब वो एन इम्पोर्टेंट मैन उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू की तरफ देखता है तो क्या कहता? अभी ये तो ब्राइट नहीं दिख रहा है, इसे जो रेड स्टोन्स हमने लगाए थे वो भी नहीं, वो भी डिसअपियर हो गई, वो भी कहीं चले गए। उसके जो आंखें, उसकी आंखें भी नहीं रही। वो जो गोल्ड से बना तो वो गोल्ड भी यहाँ पे नहीं। ऐसे लग रहा है कि हैप्पी प्रिंस ने ये किसी बेगर का स्टैचू है, किसी भिखारी की तरह ये दिख रहा है। Yes, he does, said the man's friends. और उसी आदमी की जो उसी जो इम्पोर्टेंट आदमी की जो वो भी कहते हैं, हाँ सच बात है, ये हैप्पी प्रिंस नहीं दिख रहा, ये बेगर लग रहा है। Here is a dead shallow at his feet, said the officer. We must make an order that birds cannot die here. उसके बाद क्या हुआ देखो, जो ऑफिसर है, ऑफिसर जब वो देखता है तो उसे क्या वहां पे नजर आता है कि शॉलो बर्ड की डेड बॉडी वहां पे नजर आती है। और वो क्या कहता है? वी मस्ट मेक एन ऑर्डर दैट बर्ड्स कैन नॉट डाई हियर। अब हम ऐसे ऐसे ऑर्डर निकालेंगे, ऐसी ये कुछ कमांड, कुछ ऐसे आज्ञा निकालेंगे कि यहाँ पे कोई भी बर्ड नहीं मरना चाहिए। He pulled down the statue of the happy prince and put it in the fire. फिर वो क्या करते हैं? हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है उसे निकाल लेते हैं और उसे जला देते हैं। A steam of bright metal ran out. और उस जो आग से क्या हो रहा है? एक ब्राइट मेटल जो है, स्टीम ऑफ ब्राइट मेटल रन आउट, और उस आग से कुछ स्टीम्स निकल रही है, जो भाप निकल रही है ब्राइट कलर की मेटल की जरिए। दिस इज स्ट्रेंज, सेड द वर्कमैन। और जो वहां पे उसे जलाने वाला जो वर्कमैन है, वो जब देखता है तो ये तो बहुत अजीब है। दिस ब्रोकन पीस इन द मिडल ऑफ द स्टैचू हैज स्टेयर्ड हार्ड। अभी ये जो दिस ब्रोकन पीस इन द मिडल, इसके अंदर जो है ना एक ब्रोकन पीस है, ये टूटा हुआ टुकड़ा है। किसका है? स्टैचू का। वो बहुत हार्ड है, जो नहीं जल रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमने उसे अभी निकाल के फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट अवे विद द डेड बर्ड्स। और उसने क्या किया? वो जो टुकड़ा था वो क्या था? उस हैप्पी प्रिंस का दिल का टुकड़ा था, जो टूट चुका था उस शालो बर्ड की डेट के। फिर वो लोग क्या कहते हैं, उसे उस टुकड़े को निकाल लेते हैं, और जो शालो बर्ड की डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी के साथ उसे भी दोनों को एक साथ बाहर फेंक देते हैं। नेक्स्ट देखो, God said to his servant, bring me the two best things in the city. They brought him the broken heart and dead bird. फिर देखो गॉड क्या कहता है, गॉड अपने सर्वेंट को एक कमांड देता है, क्या करो? शहर में जाओ और सबसे अच्छी दो चीजें लेके आओ। फिर वो जो उसके सर्वेंट है गॉड के, वो क्या कहते हैं? वो जो टूटा हुआ दिल है, वो दिल, और जो मरा हुआ डेड बर्ड है, शालो बर्ड, वो डेड बॉडी और वो ब्रोकन हार्ट, ये दो चीजें लेके गॉड को दे देते हैं। फिर देखो गॉड क्या कहते हैं, यस यू हैव ब्रॉट द राइट थिंग, बट यस आपने सच में
जो सच चीजें है, रियल चीजें है, राइट चीजें आप लेके आए हो, ऐसे गॉड अपने सर्वेंट से कहता है। दिस लिटिल शालो विल सिंग फॉरएवर इन माय गार्डन एंड द हैप्पी प्रिंस विल स्टैंड इन माय सिटी ऑफ गोल्ड। फिर लास्ट में क्या गॉड अनाउंस करता है? गॉड ये अनाउंस करता है, ये जो शालो बर्ड है ये मेरे खुद के गार्डन में लाइफ टाइम हमेशा के लिए गाना गाता रहेगा, और जो हैप्पी प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस मेरे ये जो सोने की सिटी है, गोल्ड की जो सिटी है, इस सिटी में हमेशा के लिए स्टैंड रहेगा, खड़ा रहेगा। इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। ये स्टोरी ऑस्कर वाइल्ड ने लिखी है। So friends, once again I request you to like, share and subscribe my channel and get the notification of upcoming videos related to your syllabus. तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो न्यू वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।